हमारे देश की साक्षरता दर 74.04% है। केवल साक्षरता दर, जिसे सिग्नेचर आता है, वो भी इसमें इंक्लूड है। लेकिन वेल एजुकेटेड पर्सन जो हमारे देश में है वो बहुत कम है। आप इसी से अनुमान लगा सकते हैं कि YouTube और Facebook पे कितने असामाजिक तत्व है और उसकी भाषा क्या है। आप इससे अनुमान लगा सकते हैं कि यही वह असामाजिक तत्व है जिसके द्वारा हमारे समाज में और यहाँ वहाँ गंदी भाषा और गंदे काम किए जाते हैं। हमारी सभ्यता क्या है इसे पता नहीं, केवल सोशल साइट पे आकर के और शब्द का प्रयोग करके ये चाहता है कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इस असामाजिक तत्व को ये ज्ञान होना चाहिए, अगर ये लिखना जानता है या पढ़ना जानता है थोड़ा भी, तो उसकी भाषा आप किस अंदाज में दे ताकि जो पढ़ने वाले व्यक्ति हैं या जिसके विरोध में आप बोल रहे हैं उसको भी लगे कि नहीं, ये असामाजिक तत्व जो है थोड़ा बहुत ज्ञान रखता है, लेकिन इसे उसकी परवाह नहीं है। हमारे डीएम साहब धर्मेंद्र कुमार जो वर्तमान में जमुई के हैं, उसको लेकर के परिचर्चा हुई थी कि डीएम साहब को पत्नी को रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। तो मैं फिर ये दोबारा ये कहना चाहता हूँ कि हमारे देश की सभ्यता और संस्कृति यही कहता है कि अगर हमारे देश की बहू बेटी या माँ बहन अपने माँ बाप पति के साथ अगर रहना चाह रहा है तो उसके रखने में भलाई है, ना कि उसे जबरदस्ती छोड़ देने में भलाई है। हमारे डीएम साहब 50 लाख रुपया लेकर के दिल्ली जाता है अपने वाइफ के पास कि तुम ये पैसा ले लो और मुझे तलाक दे दो। ये क्या है? ये क्या बड़े उच्च अधिकारी का ये कर्तव्य बनता है? यहाँ पे उच्च अधिकारी की तो बात है ही। मैं फिर यही दोहराना चाह रहा हूं कि अगर यहाँ पे मिडिल तबके का कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा काम करता तो वह जेल के पीछे यानी सलाखों के पीछे में रहता। ये सत्य है, ये सभी जानते हैं। यहाँ पे पावर और पैसा का यूटिलाइज होता है। हमारे देश में जिसके पास पैसा है, पावर है, पहुंच है, उसी का चलता है, गरीब तबके का नहीं चलता है। ये तब पता चलेगा इस असामाजिक तत्व को जब इसके माँ बहन को किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा छोड़ा जाएगा या प्रताड़ित किया जाएगा। जब ये थाना का चक्कर लगाएगा, प्रशासन का चक्कर लगाएगा, तब इसे समझ में आएगा कि प्रशासन क्या होता है। ऐसे समझ में असामाजिक तत्व को नहीं आता है।